हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने बीएसटीसी के बारे में जो है वो जानकारी लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर बीएसटीसी के फॉर्म आने वाले हैं, कब आएंगे, क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, कितने सवाल आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे और कितने नंबर के होंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कौन से योग्यता वाले बीएसटीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या उम्र है, इन सब के बारे में जो है बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि बच्चा जो है वो यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। तो मैं आपके सामने बीएसटीसी, अब बीएसटीसी है क्या, पहले तो अपन वो देख लेते हैं। तो बीएसटीसी है, उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ये बीएसटीसी की फुल फॉर्म है। हालांकि इसे बीएसटीसी के नाम से नहीं जानते हैं, इसका एक दूसरा नाम है जो अगर आप साइट पे उसे सर्च करोगे तो इसका नाम आएगा D.EL.ED या प्री DLD, शॉर्ट में उसे कहते हैं। अब इसकी भी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये उसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। पिछली बार ही एग्ज़ाम जो है वो हुआ था अपने 28 अगस्त को। इस बार इसकी डेट भी आनी है, तो मान के चलो आप कि जुलाई एंडिंग या फिर जून जुलाई अगस्त के आसपास होगा वापस, और अगस्त में भी लेट होगा। मतलब आपको कम से कम तैयारी करने के लिए 5 महीने मिलेंगे, 5 मंथ। 5 महीने में आपके आराम से पूरा कोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना कोई टफ भी नहीं आता, थोड़ा सिंपल ही आता है। फिर अब कोई कहता है कि इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता है वो है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष। 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु का जो है वो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जाति होती है, उस जाति विशेष में छूट मिलती है, जाति विशेष में छूट मिलती है। अगर मान लो कोई अदर एसटी जाति से है तो उनको भी उम्र में जो है 1-2 साल का थोड़ा छूट मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये कितने साल का कोर्स है, तो ये 2 ईयर का ये कोर्स रहने वाला है। और कौन भर सकता है इसे, 12वीं पास, ठीक है। लेकिन 12वीं में भी 50% जो है वो अनिवार्य है। 12वीं में भी 50% जो है वो अनिवार्य रहते हैं, और 50% आपके 12th क्लास में जो है वो अनिवार्य रूप से आने चाहिए, ठीक है। वो ही ये फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद में भी ये बीएसटीसी का फॉर्म जो है वो कोई भर सकता है, ये ध्यान रखना। इसकी साइट आती है, अगर आप फॉर्म भरोगे तो इसकी साइट आएगी प्री DLED, ये उसकी साइट है एग्जाम फॉर्म की, ठीक है। अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो उसकी जो साइट है वो रहती है प्री DLD। अब कि भाई इसमें क्या क्या आता है, तो बीएसटीसी का एक एग्जाम होता है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम। अब बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, तो पहला सब्जेक्ट रहता है अपने पास में मेंटल एबिलिटी का, जिसके 50 प्रश्न आते हैं। मेंटल एबिलिटी का मतलब रीजनिंग, उस रीजनिंग के कितने प्रश्न आते हैं,
50 प्रश्न जो है वो रीजनिंग से जो है वो आते हैं। फिर आता है अपने पास में दूसरा, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान। जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान मतलब सामान्य जानकारी आती है राजस्थान में। जानकारी राजस्थान की सामान्य जानकारी आती है, जैसे बड़ा जिला कौन सा है, कोई मान लो मंदिर है, टेम्पल है, या किस किस की सीमा लगती है। तो नॉर्मल जो है वो सवाल यहाँ से आते हैं। और इसके भी कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न इसके आते हैं। ठीक है। तीसरा अपने रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके भी 50 प्रश्न आते हैं। जिसे अपन कहते हैं शिक्षण अभिरुचि। भाई आप टीचर बनने जा रहे हो तो शिक्षण अभिरुचि के सवाल जो है वो तो पूछेगा ही। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछेगा कि भी एक बच्चा है, कमजोर है या मंद बुद्धि है, तो उसको कैसे प्रश्न को समझाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे जो सवाल है वो 50 सवाल आते हैं। यहाँ ये जो तीसरा वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड में, यहाँ लगभग सबके नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नंबर का कोई भी सवाल नहीं होता। 0 नंबर होता है, लेकिन मान लो आप बेस्ट ऑप्शन देते हो, 4 ऑप्शन आते हैं, अगर उसमें से मान लो आप एक ऑप्शन फील करते हो जो अच्छा है तो पूरे में से पूरे, मान लो उसके आसपास मिलता जुलता है तो कम देता है, लेकिन नंबर सबने देता है, तो इसका ये अपने पास फायदा रहता है। चौथा अपने पास में आता है, मान लो जिसके हिंदी है तो हिंदी का आता है। लैंग्वेज, मान लो किसी की इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश का आता है। मान लो किसी के संस्कृत है तो संस्कृत का आता है। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होती है उस सब्जेक्ट का एक पेपर होता है और उसमें भी सवाल आता है आपके पास में 50 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 50। तो टोटल कितने हो गए? 50 50 50 50। तो टोटल अपने पास में सवाल जो आते हैं वो आते हैं 200 प्रश्न जो है वो टोटल आते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का रहता है। टोटल अंक जो है, कुल अंक वो होते हैं अपने पास में 600 अंक का जो है वो पेपर होता है। 600 अंक में ध्यान रखना, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो 400 प्लस नंबर अगर आपके आते हैं मिनिमम, तो मिनिमम अगर आपके 400 प्लस नंबर आते हैं तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। अब ये तो जानकारी थी अपने सब्जेक्ट के बारे में। अब जॉब क्या क्या होती है इसमें। तो भाई आपने ये एग्जाम पास कर लिया तो इससे क्या होगा, तो पहली से 5वीं तक के टीचर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं। पहली से 5वीं तक का क्या बनता है? अध्यापक जो है वो बनता है बीएसटीसी से। ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है, ये बीएसटीसी के बारे में है। मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा इसको, लेकिन आप ध्यान रखना। अब इससे फायदा क्या होता है? तो इससे फायदा होता है, एक तो जल्दी जॉब लगने की संभावना होती है, क्योंकि बीएसटीसी जो है वो हर कोई नहीं करता है, तो इसलिए इसमें आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। फॉर्म अभी शुरू हो जाएंगे अगले महीने से ही, क्योंकि अभी वोटिंग चल रही है, तो फॉर्म जो है अभी भरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगले महीने से जो है वो फॉर्म भरने की डेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया, बार बार मत पूछना। 18 से 25 की उम्र के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। जाति विशेष में छूट मिलेगी, 12वीं पास होना चाहिए। 50% जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। सुनहरा मौका है, उसको गंवाना नहीं है। अब ये तो रही उसके बारे में जानकारी। अब ये तो जानकारी रही बीएसटीसी के बारे में। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। तो आपके रामसिंह में हम लेके आए हैं 10 स्टडी क्लासेस। और इस 10 स्टडी क्लासेस में हम आपको जो है वो पूरे बीएसटीसी की तैयारी करवाएंगे। जो सिलेबस रहने वाला है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ आपको जो है वो टेस्ट सीरीज भी मिलेगी,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न सॉल्व करना है। पिछले साल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सवालों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, उन सवालों को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना है। तो BSTC जो है उसकी पूरी टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे, साथ ही साथ 5 महीने में क्रैश कोर्स आपके करवा देंगे, पूरा का पूरा 5 मंथ। तो 5 महीने का अपने पास ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से करवाई जाएगी। तो सब्जेक्ट होगी एक तो हिस्ट्री, एक रहेगी आपकी जियोग्राफी, एक आपकी रहेगी रीजनिंग, ठीक है, और एक आपके रहेगी हिंदी। जिसके हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश, और जिसके संस्कृत है उसके संस्कृत। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो रहने वाली है। और एक आपके क्लास लगाएंगे शिक्षण अभिरुचि की, अभिरुचि, हिस्ट्री, जियोग्राफी, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और शिक्षण अभिरुचि। ये 5 क्लास जो है सब्जेक्ट की, ये आपके क्लास में रहने वाली है। पहले हम शुरू करेंगे हिस्ट्री, फिर और साथ में शुरू करेंगे रीजनिंग। ये 2 क्लासें पहले लगेगी। एक तो आपके पहले क्लास लगेगी हिस्ट्री की, और एक आपके लगेगी रीजनिंग। ये 2 क्लासें है, ये 2 क्लासें आपके पहले रहने वाली है, ठीक है ना। ये जो BSTC में सिलेबस है, ये BSTC का PTT में भी है। अगर मान लो किसी को बीएड करनी है तो बीएड के लिए भी एग्जाम होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सवाल आता है 200, सेम अंक होते हैं। तो इसमें भी सिलेबस भी लगभग पूरा सेम है। तो आपके एक तैयारी में 2 तैयारी साथ में हो जाएगी, 2 क्या 3 हो जाएगी। एक CET वाला वो भी इसके साथ में आ जाएगा, जो 12th के बाद में होता है। तो 12th के बाद में जो CET होता है वो एग्जाम भी आपके इसके साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जुड़िए द स्टडी क्लासेस रामसेन से, डेमो लीजिए। 5 दिन का आपके डेमो रहेगा, 5 दिन आप आकर देखिए, अच्छा लगे, माहौल सेट हो, आपको समझ में आ रहा है तो अपने आगे रहना है, ठीक है। 5 दिन का डेमो आपको जरूर लेना है। क्लासेस जो है वो 1 जून से शुरू होगी आपकी क्लासें, 1 जून से जो है वो क्लासें आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो किसी को एडमिशन करवाना है तो 1 जून को इस नंबर पर आप फोन करना। ये नंबर है, अगर ये नंबर आपके नहीं लग रहे हैं तो हमारा द स्टडी क्लासेस नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उस चैनल में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अंत में आपको यही कहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।